हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल आर्मी। तो गाइस, कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। वेल, जब भी कोई रेसल मेनिया में कोई बड़ा मैच ऑफिशियल होता है तो हमें यही अंदर से एक आग मची होती है कि वो मैच कौन जीतेगा। और अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हम हैं दो मैचों के लिए। एक होगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस फील्ड का मैच और एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच। और बाकी ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशली के मैच में मुझे कहीं ना कहीं मैच वन साइडेड लग रहा है, तो मैं उसके ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं। बट फिलहाल मेरे सामने जो गाइस रोमन रेंस जो डेनियल ब्रायन का मैच है, उसमें एक थोड़ा नन्हा सा स्पॉइलर आ गया तो कि वो मैच कौन जीतने वाला है। और बाकी कल के रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप भी आ चुकी है मेरे सामने। और भी काफ़ी सारी इस वीडियो में न्यूज़ होने वाली है, तो वीडियो से एकदम अच्छे से आप एकदम पूरी तरह से स्टिक हो जाइए, क्योंकि आपको प्रो रेसलिंग का भंडार मिलने ही वाला है। और मैंने कल चैनल का एक नया लोगो लगाया, नया पिक लगाई है चैनल की, मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। बैटल प्रो रेसलिंग करके कुछ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लड़ने लग जाओ। बैटल प्रो रेसलिंग का मतलब है कि प्रोफेशनल रेसलिंग। आप लोगों को मैंने लड़ने वाला कुछ साइन नहीं दिया, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा आप डिस्क्लेमर के तौर पे ले लीजिएगा। बात करते हैं कल के 30 मार्च के रॉक एपिसोड के व्यूअरशिप के। तो गाइस, पिछले हफ्ते से व्यूअरशिप यहाँ पर 6% घट चुकी है और व्यूअरशिप यहाँ पर हमारे सामने आई है 1.71 मिलियन व्यूअर्स। ये व्यूअरशिप आई है कल के रॉक एपिसोड की, जो हर बार की तरह वही बकवास व्यूअरशिप है। अब मुझे लगता है कि अगर थिंग्स रेसलमेनिया के बाद कुछ अच्छी हो व्यूअरशिप के लिए, खास करके रॉ ब्रांड के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो व्यूअरशिप का हाल बेहाल है। पहले लग रहा था कि पैंडमिक के चक्कर में है, जब साल 2021 आएगा तो सही हो जाएगा। बट इस साल का भी 3 महीने बीत चुके हैं, इस साल के भी अप्रैल का महीना भी स्टार्ट हो ही है एक तरह से। फिर भी यहाँ पर रॉ का जो हाल पूरी तरह से बेहाल है। तो इसके बारे में हम ना ही बात करें, वीडियो की ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाऊँ तो बेटर रहेगा। सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो ये जुड़िएगा इस अपने किंग कॉर्बिन से। किंग कॉर्बिन ने कल रॉ के मेन इवेंट में आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक किया। लग रहा था कि ब्रॉक आएगा, बट मुझे लग नहीं रहा था वो कितने मेन मौक़ों पे बीस्ट नहीं आया। तो छोटे से रॉ के एपिसोड में ब्रॉक क्या आके करता, वो भी जस्ट रेसलमेनिया से 2 हफ्ते पहले। और किंग कॉर्बिन ने गाइस ट्वीट करके यहाँ पर लिखा, वी यूज टू रन रॉ। वो अपने टाइम की बात कर रहे थे जब वो पिछले कुछ 2 साल पहले रॉ ब्रांड में थे। और यहाँ पर उन्होंने लिखा, वी यूज टू रन रॉ, वी डिस्ट्रॉयड मॉन्स्टर एंड पनिश एवरीवन। मतलब हम मॉन्स्टर को एक तरह से डिस्ट्रॉय करते थे और हम सबको यहाँ पर पनिशमेंट देते थे, सबको सजा देते थे। और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक और लाइन लिखी थी जब उन्होंने लिखा था कि देन वन गाय आउट एंड वांटेड टू सेल टी शर्ट। इस लाइन का मतलब मुझे कुछ खास समझ आया नहीं है, कि काफ़ी अजीब सा यहाँ पर उन्होंने लिखा है, कुछ सेंस बन नहीं रहा। बट इसका क्लियर यही मतलब है कि तब एक बंदा था ड्रू मैकिंटायर, जिसने यहाँ अपना रास्ता बदल लिया और वो यहाँ पर टी शर्ट बेचने चला गया। इसका मतलब है कि वो कुछ अलग यहाँ पर काम करने चला गया, कोई यहाँ पर टी शर्ट बेचने की दुकान नहीं खोली ड्रू मैकिंटायर ने, ऐसा मत समझना। बट इसके बाद यहाँ पर फिर उन्होंने तीसरी लाइन लिखी कि बॉबी लैशली ने मुझे ऑफ़र किया कि मैं ड्रू मैकिंटायर को ठिकाने लगाऊं, और वही मैंने करके दिया। और एंड आई शो अप, और मैंने अच्छे खासा यहाँ पर तोड़ा। और जैसे मैंने आपको इन तीनों सुपरस्टार्स की, लैशली, मैकिंटायर और कॉर्बिन की पिक जैसे लगाई हुई है थंबनेल में, वैसी यहाँ पर पिक लगाई थी उन्होंने अपने नीचे कैप्शन में। और बस यहाँ पर ऐसी कुछ सिनेरियो था। और बॉबी लैशली का भी ट्वीट आता है यहाँ पर, जहाँ पर कुछ खास लिखा नहीं होता, बट उन्होंने भी यहाँ पर इन तीनों सुपरस्टार्स की पिक लगाई होती है, खुद की, किंग कॉर्बिन और ड्रू मैकिंटायर की। बट उन्होंने जो ड्रू मैकिंटायर की फ़ोटो है वहाँ पर रेड कलर से क्रॉस का साइन बनाया होता है। और इसका मतलब यही है कि हम तीनों की पहले एक अच्छी टैग टीम हुआ करती थी। हम पिछले 2 साल पहले 2019 में एक तीनों हील सुपरस्टार्स की तरह काम करते थे, जब इनकी काफ़ी अच्छी एक राइवलरी भी थी शील्ड के साथ। बट ड्रू मैकिंटायर ने अपना रास्ता वहाँ बदल लिया, और इसलिए अब वो हमारे फैक्शन से अलग हो चुका है। और अभी भी लैशली और कॉर्बिन, मैं और कॉर्बिन सेम पेज पे हैं, लेकिन मैकिंटायर का तो यहाँ पर भगवान ही मालिक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रिएक्शन रहा है किंग कॉर्बिन का रॉ में आके अटैक करने का। देखते हैं जो बच्चे बेक रॉ है उसमें क्या सीन रहेगा रेसलमेनिया से पहले का, जो गोहोम एडिशन होने वाला है। तो बात करते हैं कैसे वीडियो की थर्ड न्यूज़ की, तो ये जुड़ी है अपनी शार्लेट फ्लेयर से। और अब जानते हैं कि शार्लेट को कोविड-19 पॉजिटिव हो गया, इसलिए वो पिछले कुछ 2 हफ्तों से रॉ से ऑफ चल रही है। बट यहाँ पर कुछ और सिनेरियो सामने निकल के आया है। अभी गाइस, शार्लेट का जो डॉक्टर हैं, जो WWE के बैक स्टेज कोई डॉक्टर हैं, उन्होंने शार्लेट का एग्ज़ामिन किया था हेल्थ का कुछ, जहाँ पर सामने आया था कि जो शार्लेट हैं वो हो गई हैं प्रेग्नेंट। और ऐसा यहाँ पर फिर सब विंस मैकमैन वगैरह जितने बैक स्टेज लोग काम करते हैं उन सबको पता लग गया था। और इसी सिनेरियो के चक्कर में उन्होंने शार्लेट को रॉ से ऑफ कर लिया था। वो टेलीविज़न पे हमें देखने को नहीं मिल रही थी, और इसीलिए उनके रेसलमेनिया 37 के जो प्लान्स थे, जो मैं भी वो आस्का के साथ मैच करती, जहाँ पर रिया रिप्ले भी हो सकती थी, वो पूरा जो मैच है वो कैंसिल हो गया था।
लेकिन इसके बाद गाइस जो शार्लेट है उन्होंने खुद ने भी पता नहीं अपने खुद टेस्ट किया है, किसी पर्सनल डॉक्टर से टेस्ट कराया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मेरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव है और आई एम नॉट प्रेग्नेंट। ऐसा खुद द क्वीन शार्लेट ने हमें क्लियर कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो WWE के डॉक्टर की न्यूज़ थी वो पूरी तरह से फॉल्स थी। और इसके बाद एंड्राडे ने भी इस चीज़ को क्लियर करा था अपने एक इंटरव्यू में, और शार्लेट ने भी फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। और यहाँ पर इससे हमें क्लियर पता लग गया है। और वैसे भी जो गाइस पिछले हफ्ते रॉ थी जिसमें रिया रिप्ली का डेब्यू था रॉ में, उसमें गाइस मेरे को पता लग गया कि शार्लेट की हल्की फुल्की कहीं झलकियाँ थी बैक स्टेज रॉ में, और वो मौजूद थी रॉ में, सिर्फ बैक स्टेज, थोड़ा बहुत उनका कुछ यहाँ पर रोल होगा। और इससे गाइस कहीं ना कहीं रूमर निकल रहा है कि मे भी जो आने वाली बची हुई रॉ है, जो अब गो होम एडिशन वगैरह रेसलमेनिया से पहले का, अगर वहाँ पर शार्लेट आई तो पॉसिबिलिटी है कि उनको मैच मिल सकता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है। और आस्का रिया रिप्ली को वो इस मैच में ज्वाइन कर सकती हैं। पहले तो हमें आने वाली रॉ में पता लगेगा। तो अब बात करते हैं गाइस वीडियो की फोर्थ न्यूज़ की, तो ये जुड़ी है गाइस हॉल ऑफ फेम 2021 से। जानते हैं आपकी कोविड-19 पैंडमिक के चक्कर में लास्ट ईयर हॉल ऑफ फेम कैंसिल हो गई थी, लेकिन इस साल जो हॉल ऑफ फेम है, मतलब जो पिछले साल की हॉल ऑफ फेम है, उसकी सेरेमनी वगैरह जो है वो पूरी तरह से टेप हो चुकी है WWE के थंडर डोम में ही। और इसकी हमारे पास कुछ पिक्स भी वायरल हुई थी जहाँ पर इसके होस्ट है शायद से जेरी लॉलर जो भी है उनका नाम, और वो इसके होस्ट है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें क्लियर हो गई है कि ये हॉल ऑफ फेम जो पिछले साल की थी वो इस साल कंटिन्यू हो गई है, पहले से टेप हो गई है। और बाकी जो इस साल हॉल ऑफ फेम होगी वो भी आने वाले कुछ महीनों में जल्दी टेप हो जाएगी, उसकी भी हमें पता लग जाएगी न्यूज़ जब भी वो हमारे सामने आ जाएगा उसका पूरा सिनेरियो। अब बात करते हैं गाइस इस वीडियो की फिफ्थ न्यूज़ की, तो ये जुड़ी है गाइस अपने रेसलमेनिया 37 के मैच के एक रिजल्ट से। तो गाइस आप जानते हैं कि रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर, नहीं सॉरी गलत निकल गया, रोमन रेंज, डैनियल ब्रायन और एज का ट्रिपल थ्रेट मैच होना है। और गाइस ये मैच कौन जीत सकता है, इसके हमारे सामने थोड़े से कहीं ना कहीं कह सकते हैं रूमर या फिर स्पॉइलर आ गया है। तो गाइस अगर आप जानते नहीं हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 11 अप्रैल साल 2011 है, यानी अब से करीब 10-11 साल पहले जो एज है उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। और 11 अप्रैल 2021 यानी इस बार रेसलमेनिया की जो नाइट 2 है उस दिन अमेरिका के हिसाब से इनका मैच भी होना है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, रोमन रेंज, एज और डैनियल ब्रायन का। तो गाइस यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इतना क्लियर हो चुका है कि अगर एज की रिटायरमेंट के 10-11 साल बाद उन्हें कोई चैंपियनशिप देनी है तो यहाँ पर वो मैच इस छोटी सी या कह सकते हैं इस बड़ी पॉसिबिलिटी के चक्कर से जीत सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी थिंग होगी यहाँ पर रेटेड आर सुपरस्टार एज के लिए। सो वेल हम देखेंगे यहाँ पर क्या सिनेरियो रहेगा, बट अभी यहाँ पर इतना सब आया है कि एज यहाँ पर मे भी जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप इस अगर रिटायरमेंट वाले सिनेरियो के चक्कर में, क्योंकि जब उन्होंने उसी तारीख को साल 2011 में रिटायरमेंट ली थी तो उन्होंने अपनी चैंपियनशिप वहाँ पर ड्रॉप करी थी। तो मैं भी अब वो इस बार रेसलमेनिया में बन जाएंगे न्यू चैंपियन, और मैं भी ये चाहूँगा कि एज बन जाए। लेकिन अगर रोमन रेंस ने भी चैंपियनशिप रिटेन करी तो मुझे उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन अगर डैनियल ब्रायन चैंपियन बने तो मेरा सारा मूड हो जाएगा ऑफ। सो वेल अब बात करते हैं इस वीडियो की 6 न्यूज़ की, तो ये जुड़ी है NXT के कुछ टाइमिंग्स के या कुछ दिनों के शिफ्ट से, और ये आपको वीडियो के थंबनेल में भी दिख गया होगा। और गाइस जो NXT है वो अब से आपको वेडनेसडे नाइट नहीं बल्कि ट्यूसडे नाइट देखने को मिलेगी। और गाइस आप जानते हैं कि इंडिया के हिसाब से हमें थर्सडे को NXT देखने को मिलती थी जब AEW और NXT की आपस में क्लैश होती थी, जब ये दोनों शो एक दिन होते थे। लेकिन अब से हमें अमेरिका के हिसाब से ट्यूसडे को और अपने इंडिया अपने भारत के टाइम के हिसाब से वेडनेसडे के दिन देखने को मिलेगी NXT। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन आपको रॉ मिलेगी, वेडनेसडे के दिन आपको NXT मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी बात है। पहले ट्यूसडे वेडनेसडे रॉ स्मैकडाउन होती थी, अब ट्यूसडे वेडनेसडे रॉ और NXT होगी। वैसे मुझे इस टाइम से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ रॉ स्मैकडाउन देखता हूँ, मैं AEW NXT तो बिल्कुल भी देखता नहीं। तो अगर इसका टाइम कुछ हो या फिर पूरी तरह से कैंसिल भी हो जाए तो मुझे उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि अगर AEW NXT एक टाइम पे क्लैश करेगी तो जो व्यूअर्स और फैंस होते हैं उनके पास दो चीज़ें देखने का टाइम होता है। तो अगर उनका कभी NXT में मन नहीं करा तो AEW का कोई मैच एंजॉय कर सकते हैं, जिससे व्यूअरशिप में यहाँ पर दोनों ब्रांड को काफ़ी गिरावट आती है। और इससे अगर दोनों ब्रांड अलग अलग दिन अपने वो करेंगे शो तो काफ़ी मज़ा आएगा। मैं अमेरिका के टाइम से नहीं तो इंडिया के टाइम से बता देता हूँ, रॉ होगी ट्यूसडे को एज ऑलवेज, वेडनेसडे अगले दिन होगी NXT, थर्सडे को होगा AEW डायनामाइट का शो और सैटरडे को अपनी स्मैकडाउन। सो बस ये कुछ सीन था। अब बात करते हैं गाइस वीडियो की 7th एंड फाइनल न्यूज़ की, तो ये जुड़ी है गाइस
रेसलमेनिया 37 की जो नाइट 1 है उसके एक बहुत बड़े रूमर्स है। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया के हिसाब से 11 अप्रैल 2021 को रेसलमेनिया 37 की पहली नाइट 1 है। और WWE के कुछ इनसाइडर से हमें यह पता लगा कि जो नाइट 1 का पहला मैच होगा, और या आप जानते हैं कि जो भी पहला मैच होगा और यहाँ पर जो भी पहला सुपरस्टार होगा, कोई भी पहली अपीयरेंस होगी, उसका एक तरह से काफ़ी टाइम बाद वो होगा, एक तरह से अपीयरेंस होगी फैंस के सामने, और वहाँ पर लाइव असली का क्राउड होगा दोनों नाइट को 25,000। और वहाँ पर गाइस हमें विंस मैकमैन और कुछ इनसाइडर से पता लगा कि जो पहली नाइट का पहला मैच है, जो भी पहला यहाँ पर कुछ इवेंट होगा, वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार या कोई बहुत बड़ी थिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ी रिटर्न भी हो सकती है। और क्या यहाँ पर हमें ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली का मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले रॉ में ड्रू मैकिंटायर ने कहा था कि मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब मानूंगा कि अगर मैं फैंस के सामने पहले मैच में पहली एंट्री मारूंगा, तो इससे हमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की हिंट मिल रही है। बट मुझे लगता है इससे भी कुछ अगर बड़ा हो सकता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस पहली चीज़ के लिए। सो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वहाँ कुछ बड़ा रिटर्न, कोई बड़ा सुपरस्टार का कुछ बड़ी थिंग हो सकती है, क्या वहाँ पे ब्रॉक लेसनर के आने के फिर चांस बन सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ब्रॉक लेसनर उस दिन भी आ जाएंगे तो काफ़ी तगड़ा मैच बन सकता है लैशली मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर का। सो वेल, इस 6 न्यूज़ के इन 7 अपडेट्स के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरा होली मिशन था वो आपने करा नहीं 20 सब्सक्राइबर्स का, बट फिर कहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे 20 सब्सक्राइबर्स कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और कमेंट में आप मेरे से क्वेश्चंस पूछा करो और अपना और मेरा एक अच्छा बॉन्ड बनाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।